नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 फरवरी सन 2026 चतुर्दशी तिथि आज शाम 5:34 तक रहेगी। उसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। T20 वर्ल्ड कप में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। 176 चेज कर रही पाकिस्तानी टीम 114 रन पर ऑल आउट हुई। ईशान किशन ने 40 बॉल पर 77 रन बनाए। इंडिया ने सुपर 8 में बनाई जगह। शिवरात्रि पर्व धूमधाम से मना। शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। जलाभिषेक कर मांगी मनोकामनाएं। भोले के जयगौरे से गूंजा क्षेत्र। हरियाणा सीएम के साथ एक मंच पर दिखे राव नरवीर व राव इंद्रजीत सिंह। चेहरे पर मुस्कान लेकिन चुप्पी साधे रहे। हरियाणा में सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर। सरकार फलों व सब्जियों की खेती पर देगी भावांतर भरपाई योजना का लाभ। हरियाणा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अटका। 10 IMT के लिए सिर्फ एक जगह जमीन मिली। 9 में फंसा पेच। पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला का हिसार में रैली का ऐलान। रैली के जरिए ताकत दिखाने का करेंगे काम। हरियाणा में शिक्षकों का ट्रांसफर ड्राइव हुआ शुरू। कई जिलों में वैकेंसी न होने से शिक्षक परेशान। बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ चुनाव मार्च में होंगे। 8 साल के बाद होने जा रहे हैं इलेक्शन। नूह जिले को मिला 47 करोड़ रुपए का तोहफा। हरियाणा सीएम ने किया इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन व शिलान्यास। सीनियर सिटीजन स्कीम में हर महीने 20,500 रुपए तक की होगी कमाई। इसमें मिल रहा है सालाना 8.2% ब्याज। हिसार में रोधी खापने की पंचायत। डीजे और मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध की बनी सहमति। लिव इन रिलेशनशिप पर भी आपत्ति। हिसार में भारत अमेरिका कृषि समझौते का विरोध। किसानों ने की रद्द करने की मांग। कहा इससे आर्थिक बर्बादी आएगी। और इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलट की भर्ती करेगी। दिसंबर में क्रू की कमी से 5000 उड़ानें रद्द हुई थी। अब बैकअप तैयार कर रही है कंपनी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब रात का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। IMD की ओर से रविवार को जारी बुलेटिन के अनुसार हरियाणा के 11 शहरों में रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सबसे कम तापमान महेंद्रगढ़ जिले में 8.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस भिवानी में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिलों सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। किसानों को फसलों में हल्की सिंचाई और कीट प्रबंधन पर नजर रखने की वैज्ञानिकों द्वारा सलाह दी गई है। महाशिवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नूह जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित सोहना तावड़ू विधानसभा रैली को संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री सुबह नल्हड़ के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और बाबा भोले की आरती की। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नूह सोहना तावड़ू बाईपास निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। PWD रेस्ट हाउस बनाया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर तावड़ू के हसनपुर में सामुदायिक केंद्र, नया बस स्टैंड और सोना में नई अनाज मंडी भी बनाई जाएगी। INLD और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी सरकार के समय बुजुर्गों को 6 महीने तक पेंशन नहीं मिलती थी। आज हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर 32 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता राशि शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगभग 25.5 करोड़ रुपए से 5 प्रमुख प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इनमें 10 गांव में लाइब्रेरी का निर्माण, नूह में जिला लाइब्रेरी सह एक्सीलेंस सेंटर, CEO MDA का आवासीय परिसर, मकबरा परिसर का संरक्षण और झमुआस गांव में स्टेडियम का पुनर्विकास कार्य शामिल है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने रैली के दौरान 21.27 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया। इनमें 25 स्कूलों में खेल मैदान, अरावली क्षेत्र में जल संचयन संरचनाएं, 40 स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में हाइब्रिड सोलर प्लांट, स्कूलों में फेशियल बायोमेट्रिक सिस्टम, अटल किसान कैंटीन, कन्या विद्यालय का भवन, तालाब निर्माण, सोना फवारा चौक का सौंदर्यकरण और सेजावास में बूस्टिंग सिस्टम प्रमुख रहे। हरियाणा के युवाओं के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार का यह फैसला काफी हितकारी और सराहनीय है। इस नए निर्णय से अब ग्रामीण इलाकों में युवाओं को स्किल कोर्स करवाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में स्किल्स को विकसित किया जाएगा। युवाओं को यह कोर्स काफी कम फीस पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। युवाओं को मात्र 25% फीस जमा करवानी होगी, बाकी 75% फीस का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। यह कोर्स हार्टोन यानी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से करवाए जाएंगे। हार्टोन की तरफ से प्लानिंग की गई है कि हर वर्ष 1000 युवाओं को कोर्स
करवाए जाएंगे। मार्च 2026 में इसके लिए टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। इनमें से ही युवाओं को सिलेक्ट किया जाएगा। इन युवाओं को एआई के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के कोर्स भी करवाए जाएंगे। आमतौर पर देखने को मिलता है कि ग्रामीण इलाकों के युवाओं को बस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ही होती है। वर्तमान समय एआई का समय है। आज के इस दौर में युवाओं को एडवांस नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए ये कोर्स तैयार किए गए हैं जिनकी मदद से युवा कौशल प्राप्त कर सकेंगे और अपने लिए एक अच्छा भविष्य बना सकेंगे। हरियाणा की नायब सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाने पर संकट के बादल छटते नहीं दिख रहे हैं। सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 आईएमटी के लिए सिर्फ एक जिले में ही अभी तक जमीन मिल पाई है। 9 जिलों में महंगी जमीन रोड़ा बन रही है। दरअसल अंबाला कैंट और अंबाला जिले के नारायणगढ़ से ही किसान आईएमटी के लिए जमीन देने के लिए तैयार हुए हैं। यही वजह है कि अब दोनों क्षेत्रों में सरकार और किसानों के बीच जमीन के मूल्य को लेकर मोलभाव लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सब कुछ तय प्रक्रिया के अनुसार रहा तो जल्द ही रजिस्ट्री शुरू होने की भी उम्मीद है। हालांकि यमुनानगर, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, जींद जैसे कई जिलों में आईएमटी परियोजनाएं अब तक अटकी पड़ी हैं। इसकी वजह किसानों द्वारा जमीन के ऊंचे दाम मांगना है। यमुनानगर, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, जींद और हिसार जैसे जिलों में कई किसानों ने कलेक्टर रेट से 6 से 8 गुना तक कीमत मांगी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जमीन अधिग्रहण का रास्ता नहीं अपनाया जाएगा और केवल बाजार आधारित खरीद मॉडल पर ही जमीन ली जाएगी। हरियाणा की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह रविवार को एक मंच पर एक साथ दिखाई दिए। मौका था सीएम नायब सिंह सैनी की नूंह के तावड़ू की अनाज मंडी में हुई विकसित सोहना तावड़ू विधानसभा रैली का। इसमें दोनों मंत्री मंच पर एक साथ सीएम नायब सिंह सैनी के अगल बगल में खड़े थे। सीएम ने भी दोनों के हाथ अपने हाथों में लेकर जनता के सामने उठवाए और संदेश दिया कि हम सब साथ हैं। मगर दोनों मंत्रियों की सीएम के साथ यह पिक्चर केवल मंच तक ही दिखाई दी। इससे पहले और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। यहाँ तक फूल माला पहनाते वक्त भी राव नरबीर सिंह पीछे हट गए। खास बात यह भी रही कि एक दूसरे के खिलाफ लगातार जुबानी हमला बोलने वाले दोनों मंत्रियों ने आपस में बात तक नहीं की। रैली में सामने आई इस सियासी घटनाक्रम से कई कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों का सियासी टकराव लगातार जुबानी हमलों के रूप में सामने आता रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर इस रैली में कांग्रेस और इनेलो पर करारा हमला बोला। नूंह के तावड़ू की अनाज मंडी में विकसित सोहना तावड़ू विधानसभा रैली में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस इनेलो को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनके राज में 6-6 महीने तक पेंशन भी नहीं मिलती थी। इनेलो राज में मात्र 200 और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए मिलते थे। बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भाजपा ने बढ़ाने का काम किया है। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 11 वर्षों के अंदर बुजुर्गों का सम्मान भत्ता 2200 रुपए तक बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ऐलान किया कि वह हिसार में रैली करेंगे। रैली के जरिए ताकत दिखाने का काम करेंगे। ताकत दिखाकर सौदा करेंगे। हमारी हैसियत बने, हमारा हिस्सा बने तभी रैली करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि चौधरी देवलाल दिल्ली में रैली किया करते थे तो सारे हिंदुस्तान की चौधर लेते थे। ऐसे हम भी कुछ लेंगे। हालांकि अब यह आगामी चुनाव में काफी समय पड़ा है, इसलिए रैली करने में अभी जल्दी नहीं करेंगे। रणजीत चौटाला रविवार को फतेहाबाद जिले के भट्टू क्षेत्र के गाँव किरडार में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पुरानी सियासी किस्सों को ग्रामीणों से साझा करने से लेकर भविष्य की योजनाओं के बारे में भी खुलकर चर्चा की। उन्होंने इनेलो और जसपा का नाम लिए बिना कहा कि रैली तो 2 हो गई है ना, चर्चा है या भूल गए 2 महीने। रैली तो मैं कल कर दूंगा, मगर 3.5 साल पड़े हैं। रैली का मतलब कुछ लेना है, रैली में ताकत दिखानी है। जिस दिन रैली करूंगा उस दिन 50,000 से अधिक लोग एकत्रित करूंगा। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवलाल की वो पोजीशन थी कि वो 2 प्रधानमंत्री बनाए, कई सीएम बनाई, लालू मुलायम को सीएम बनाया, वहां से अब कहां पहुंच गए हैं। महम कांड ने सारा इतिहास बदल दिया। आज मुलायम परिवार के 37 MP हैं, लेकिन चौधरी देवलाल परिवार का एक भी नहीं है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि परिसीमन के बाद नए हलके बनेंगे, उसमें पार्लियामेंट की सीटें भी बढ़ेंगी। 3 संसदीय क्षेत्र बढ़े तो 27 नए विधानसभा क्षेत्र भी बनेंगे। भट्टू भी दोबारा हल्का बन सकता है, मगर कौन सा हल्का रिजर्व रहेगा यह बाद की बातें हैं। हांसी जिले के नारनौद क्षेत्र के खानपुर गांव में रविवार को रोधी खाप पंचायत की बैठक हुई। इसमें खाप से जुड़े विभिन्न गांव के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सामाजिक, पारिवारिक तथा सरकारी नीतियों से संबंधित कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। बैठक में विवाह, शादियों और अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज में बजाए जाने वाले डीजे तथा अश्लील गानों पर चिंता जताई गई। पंचायत ने फैसला किया कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए खाप के सभी गाँव में बैठकें कर आपसी सहमति बनाई जाएगी। इसी तरह मृत्यु भोज जैसी परंपराओं पर रोक लगाने के लिए भी अभियान चलाने का
फैसला किया गया, क्योंकि खाप सदस्यों का मानना था कि ये प्रथाएं आर्थिक और सामाजिक बोझ बढ़ाती हैं। सामाजिक तानेबाने से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। साथ ही पंचायत ने लिव इन रिलेशनशिप कानून सहित कई अन्य सामाजिक कानूनों पर आपत्ति जताई और सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने संयुक्त परिवार प्रणाली को बढ़ावा देने, इसके अलावा रिश्तों में बढ़ती दूरियों, लव मैरिज और मोबाइल फोन के दुरुपयोग जैसे विषयों पर भी चर्चा की, जिसके लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा पंचायती भूमि पर कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने के मुद्दे पर भी असहमति जताई गई। पंचायत ने कहा कि किसी भी गांव में ग्राम सभा की सलाह और सहमति के बिना ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कैडर ट्रांसफर प्रोसेस के नए शेड्यूल के जारी होने के बाद शनिवार को नए सिरे से ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ शिक्षकों के लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी जिला और कैटेगरी मुताबिक वैकेंसी स्टेटस रिपोर्ट में कई जिलों में विभिन्न वर्गों के लिए सीटें ही उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो जूनियर बेसिक ट्रेंड यानी जेबीटी, प्राथमिक यानी पीआरटी शिक्षक व मुख्य अध्यापक अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें झटका लगा है। 8 जिलों यानी भिवानी, दादरी, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनीपत जिलों में सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग ए के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है। सामान्य वर्ग में 11 जिलों में से कोई भी वैकेंसी उपलब्ध नहीं है, जिनमें भिवानी, दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी और सोनीपत शामिल हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 13 जिलों में कोई भी सीट नहीं है। ये जिले हैं भिवानी, दादरी, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर। पिछड़ा वर्ग ए के लिए 15 जिलों यानी भिवानी, दादरी, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा, जींद और पंचकुला में सीट खाली नहीं है। पिछड़ा वर्ग बी के लिए दादरी, हिसार, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और नूंह में कोई भी जगह नहीं है। जो शिक्षक अंतर जिला ट्रांसफर चाहते हैं वह 1 से लेकर 21 तक कितने भी जिलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको चिन्हित जिलों में से जिला नहीं मिल पाता है तो वह अपने पुराने जिला में ही कार्यरत रहेंगे। अंतर जिला ट्रांसफर में सबसे पहले महिलाएं व प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अध्यापक यानी कैटेगरी वाइज शामिल किए जाएंगे। इटालियन प्रीमियम स्कूटर ब्रांड वेस्पा ने भारत में अपना नया स्पेशल एडिशन स्कूटर वेस्पा ऑफिसिना 8 लॉन्च कर दिया है। यह स्कूटर वेस्पा के इतिहास और उसकी शुरुआत की याद में तैयार किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1,34,000 रुपए रखी गई है। कंपनी ने इस स्कूटर को उन इंजीनियरों और डिजाइनरों को समर्पित किया है जिन्होंने साल 1944 में इटली की पोंटेडेरा वर्कशॉप में वेस्पा के पहले प्रोटोटाइप पर काम किया था। आपको यहाँ पर बता दें कि साल 1946 में वेस्पा का पहला पेटेंट फाइल हुआ और दुनिया को पहला वेस्पा स्कूटर मिला। डिजाइन की बात करें तो वेस्पा ऑफिसिना 8 में कंपनी ने क्लासिक और इंडस्ट्रियल लुक दिया है। इसकी पूरी बॉडी स्टील की बनी हुई है। स्कूटर पर मेटेलिक रिवेट्स और पीतल और एल्यूमिनियम टोन का इस्तेमाल किया गया है जो इसे विंटेज लुक देते हैं। इसमें वेस्पा का सिग्नेचर राउंड हेडलैम्प और काउड लाइंस मिलती है। प्रीमियम रिब्ड सीट इसकी रेट्रो थीम को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। वेस्पा ने इस स्पेशल एडिशन को 125 सीसी और 150 सीसी के एयर कूल्ड इंजन वेरिएंट में लॉन्च किया है। 125 सीसी वाला इंजन रोजाना की सिटी राइड के लिए बेहतर है, तो 150 सीसी वाला वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें ज्यादा पावर और बेहतर परफॉर्मेंस पसंद है। माइलेज की बात करें तो 125 सीसी में तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर और 150 सीसी में 40 से 45 किलोमीटर प्रति लीटर तक का क्लेम है। दोनों में स्मूथ राइडिंग और अच्छा पिकअप मिलता है। स्कूटर सिटी और हाईवे दोनों के लिए सूटेबल है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए कृषि उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं के व्यापार समझौते को लेकर किसानों में भारी रोष बना हुआ है। रविवार को नारनौत के हांसी रोड पर बड़ी संख्या में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि यह समझौता वापस नहीं लिया गया तो पहले किए गए किसान आंदोलन से भी बड़ा संघर्ष छेड़ा जाएगा। प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं ने इस समझौते को किसान विरोधी बताया। उनका कहना है कि यह समझौता कृषि उत्पाद, डेयरी, पोल्ट्री, दूध और खेती से संबंधित अन्य वस्तुओं को प्रभावित करेगा। किसानों का आरोप है कि इस समझौते से देश का किसान आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत ने अमेरिका में उत्पादित कृषि फसलों पर 0 टैरिफ कर दिया है, जबकि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 3% से लेकर 18% तक टैरिफ बढ़ा दिया है। किसानों का आरोप है कि यह समझौता एक तरफा है और इससे भारतीय किसानों को प्रतिस्पर्धा में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने साथ ही आशंका जताई है कि विदेशी कृषि उत्पाद सस्ते दामों पर भारतीय बाजार में आएंगे, जिससे स्थानीय किसानों की उपज के दाम गिरेंगे और उनकी आय पर सीधा असर पड़ेगा। साथ
साथ ही डेयरी क्षेत्र को लेकर भी किसानों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि अमेरिका का दूध भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वहां पशुओं को मांसाहारी आहार दिया जाता है, जिससे दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि इतनी लंबी दूरी तक दूध का भारत तक पहुंचना व्यावहारिक नहीं है। यदि यह पहुंचता भी है तो उसमें रसायन या संरक्षक तत्व हो सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होंगे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बड़े पैमाने पर पायलटों की भर्ती करने की तैयारी में है। कंपनी 1000 से ज्यादा पायलट नियुक्त करेगी। यह भारतीय विमानन क्षेत्र में किसी भी एयरलाइन द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती मुहिम में से एक है। ये फैसला पिछले साल दिसंबर में आई परिचालन संबंधी दिक्कतों के बाद लिया गया है, जब क्रू की कमी के कारण महज 7 दिनों में ही 5000 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिगो की इस भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के पद शामिल होंगे। कंपनी अपने विस्तार और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है। इंडिगो हर महीने बेड़े में 4 नए विमान जोड़ेगी। इन्हें उड़ाने के लिए नए पायलटों की आवश्यकता होगी। कंपनी हर महीने 20 से 25 फर्स्ट ऑफिसर को प्रमोट कर कैप्टन बना रही है। एक ट्रेनी ऑफिसर को तैयार करने में लगभग 6 महीने का समय लगता है। कैप्टन बनने के लिए 1500 घंटे उड़ान का अनुभव जरूरी है और कंपनी इन सभी मानकों को सख्त कर रही है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज झज्जर में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही है। इन पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। वह इंग्लिश स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं देने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन के लिए अंतिम तिथि 17 फरवरी तय की गई है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप अपने लिए हर महीने इनकम का इंतजाम करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आपके लिए सही रहेगा। इस स्कीम में एक मुश्त पैसा लगाकर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अभी इस पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है, यानी 3 महीने में अधिकतम 61,500 रुपए तक का ब्याज आप हासिल कर सकते हैं, जो कि मंथली बेसिस पर बात करें तो 20,500 रुपए होगा। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपए से अकाउंट खोला जा सकता है। इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। अगर आप इसमें 30 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपको 8.2% के हिसाब से सालाना 2,46,000 रुपए ब्याज मिलेगा। चूंकि इस योजना के तहत ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है, तो अगर हम इसे 3 महीनों में बांटें तो ये 61,500 रुपए होगा, यानी हर 3 महीने में आपके अकाउंट में 61,500 रुपए आ जाएंगे। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का रहता है, यानी इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए निवेश करना होगा। इसके अलावा आप 3 साल के लिए अकाउंट को जब चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। खासतौर पर सब्जियों की खेती करने वाले किसानों के लिए ये खबर काम की हो सकती है। प्रदेश सरकार ने मंडियों में नामात्र भाव पर बिक रहे आलू और गोभी से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना के तहत सहायता मांग रहे किसानों की फसलों के लिए भौतिक सत्यापन की तारीख अब 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। उद्यान विभाग ने बागवानी योजना के प्रति किसानों के रुझान और उनके आर्थिक नुकसान को देखते हुए आलू व फूलगोभी सहित टमाटर, भिंडी, प्याज, घिया, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, लीची और आम के लिए भी भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 61 रनों से हरा दिया। टूर्नामेंट के इतिहास में भारत की अब तक की पाकिस्तान पर रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सुपर 8 राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। टीम लगातार 3 जीत के साथ ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। रविवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 176 रन का टारगेट चेज कर रही पाकिस्तानी टीम 18 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। उस्मान खान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट झटके। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए, तो वहीं ईशान किशन ने 40 बॉल पर 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस पारी में 10 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। कप्तान सूर्य कुमार ने 32 रन बनाए। टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले साल एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया था। ये फैसला पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में किया गया था। वहीं कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा
टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे। भारत का अगला मैच 18 फरवरी यानी बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली न्यूज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।